और प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। भीलवाड़ा में कल 175 बारिश दर्ज की गई है। टोंक की बात करें तो 165 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है बारिश। कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में बारिश का दौर लगातार जारी है। 21 से 27 जून तक अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। अगले 7 दिन तक कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। जोधपुर, बीकानेर, कुछ स्थानों पर बारिश संभावना जताई जा रही है। आगामी 2 दिनों में मॉनसून जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को कवर कर लेगा। बंगाल की खाड़ी में लगातार सक्रिय होते तंत्रों के कारण प्रदेश में मॉनसूनी गतिविधियां तेज बनी रहेंगी। तो आप देखिए जहां जहां पर बारिश हुई, जैसे टोंक में 165 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगले 7 दिनों तक बारिश के आसार हैं और बारिश की बूंदें जैसे ही सड़कों पर पड़ने लगी वैसे ही देखिए, चाहे सड़कें हो दरिया बनती हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो नदी हो वो तेज हो गई हैं, बहाव उनका तेज हो गया है। लोगों को हालांकि इस बीच में बारिश की वजह से, भारी बारिश की वजह से परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। गली मोहल्ले में आप देखिए पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। अगर नाले हैं तो उसमें देखिए गंदगी एक तो है, जिस वजह से पानी उसमें ओवरफ्लो कर रहा है। ये भी सारी तस्वीरें भी निकल कर आती हैं। लेकिन अभी 7 दिनों तक बारिश के आसार भी रहने वाले हैं। तो फिलहाल मौसम में जो है अब वो अगले 7 दिन में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। बारिश का दौर लगातार जारी रहने वाला है। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। 3 दिनों में आधे से अधिक जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। आलम यह है कि पहली ही बारिश में कोटा बैराज के गेट खोलने पड़े हैं। आज 30 जिलों में हल्की और भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाता है। इंद्रदेव मेहरबान, पानी पानी राजस्थान। 3 दिन की बारिश, शहरों में बहा सैलाब। कोटा बैराज के खुले गेट, धंसी सड़कें। मानसून की पहली ही बारिश की बूंदों ने राजस्थान के शहरों से लेकर ठाणियों तक सैलाब ला दिया है। मानसून की धमाकेदार बरसात ने सिर्फ 3 ही दिन में जयपुर से लेकर कोटा तक सड़कों को जलमग्न कर दिया। जयपुर के कई इलाकों की सड़कें धंस गई हैं। रामनिवास बाग की पार्किंग और रविंद्र रंग मंच के गेट पर पानी भर गया है। वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, राजधानी जयपुर की बात करूं तो यहाँ का मौसम काफी सुहावना। बादल जो हैं वो भी आसमान में छाए हुए हैं, लेकिन आज बूंदाबांदी का जो दौर था करीब 4-5 बजे तक था। उसके बाद में बूंदाबांदी का दौर खत्म हुआ है। लेकिन मैं बताऊं कि राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री के बाद, और सबसे खास बात है कि 8 दिन पहले मानसून राजस्थान में एंट्री हुआ, लेकिन जब बारिश शुरू हुई उसके बाद अब सड़कों का हाल आप देख सकते हैं कि लोग इस सड़कों पर गुजर नहीं पा रहे, क्योंकि सड़कों पे पानी भर गया है, सड़कें लबालब है। और उसकी वजह से लोगों को सड़कों का रास्ता जो छोड़ करके ये जो पेडिस्ट्रियन यानी कि जो फुटपाथ है वहाँ से इन्होंने अपने आपको रास्ता बदलने को मजबूर हो रहा है पानी की वजह से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कितना खतरनाक पानी है, छोटे छोटे टायर हैं, डूब जाएंगे, गिर जाएंगे। ड्रेनेज व्यवस्था जो है प्रॉपर होनी चाहिए शहर की। बिल्कुल बिल्कुल। पानी भराव भी एक बड़ी समस्या है जयपुर की। जी बिल्कुल, पानी भराव। तो आपने क्या इसीलिए अपना रास्ता बदला है? हाँ, इसीलिए बदला है सर। पानी भरा हुआ ना इतना ज्यादा। हर बार ऐसे होता है यहाँ पर? हमेशा कहिए जेएलएन पे भी भरता है, एमडी रोड पे भी भरता है, सब जगह भरा रहता है। जयपुर में मतलब जगह जगह पानी भरता है ऐसा? सब जगह भरता है। उधर डीडवाना में आधे घंटे की बारिश में ही रोडवेज बस स्टैंड, अजमेरी गेट, स्टेशन स्थित फव्वारा सर्किल, गौशाला रोड पर 2 फीट तक जल भराव हो गया। साथ ही कई दुकानों में भी पानी भर गया। जल भराव की वजह से शहर में यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई। रोडवेज बस स्टैंड पर जल भराव होने से सड़क पर खड़ी बाइक पानी में डूब गई। गलियों में बच्चे बारिश के पानी का लुत्फ लेते नजर आए। बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जोधपुर में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है।
शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। कई इलाकों में सड़कें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भिलवाड़ा से आपको खबर दे रहे हैं, जहां बारिश लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन गया है। शहर में जगह जगह पानी भर गया है और कई जगह पर तो नालों का पानी सड़कों पर आ गया है, जिसके कारण आसपास की दुकानों को और कैबिनों में भी पानी भरने से उनमें रखा सामान पूरी तरह से खराब हो गया है। तो वहीं कई जगहों पर सड़क पर बने गड्ढों में भी वाहन फंस गए हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झमाझम बारिश के बाद लोगों को कितनी मशक्कत उठानी पड़ रही है। गाड़ियां गड्ढों में फंसती हुई नजर आ रही हैं और ये खस्ता हाल सड़कें ये प्रशासन की पोल भी खोल रही हैं। उन सारे दावों की पोल खोल रही हैं जो तमाम दावे तो किए जाते हैं मॉनसून आने से पहले कि सड़कें मरम्मत की जाएंगी, नालों को दुरुस्त किया जाएगा, गड्ढों को ढका जाएगा। लेकिन जब बारिश होती है और सड़कों पर इस तरह से सैलाब उमड़ता है तो वो सारे दावे धराशायी हो जाते हैं। धरातल पर कुछ भी नहीं दिखता है। बारिश के बाद के हालात न्यूज 18 राजस्थान आपको अब दिखाएगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सुबह से 4 से 5 घंटे बारिश हुई और उस बारिश के बाद लगातार जो है जल भराव का दृश्य पूरे शहर में देखने को मिलेगा। वाहनों की आवाजाही बिल्कुल रुक चुकी है। वो देखिए किस प्रकार से एक महिला अपनी 2 पहिया वाहन को लेकर निकली पर बारिश के पानी में फंस गई। बडला चौराहे का दृश्य है, नाला पूरा उफान पर है और कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, जो पुरुष है, जो भी निकल रहा है घर से बाहर, उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार बारिश का जो है सुबह से होती रही और उसके बाद जो जल भराव है वो साफ देखा जा सकता है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, बात करते हैं। आज आपने दुकानें नहीं खोली, सुबह से क्या हाल है बारिश का? भी बहुत हालत खराब है भाई साहब, इधर सुबह से परेशान हो रहे हैं और सबके नुकसान हो गया। 10-10, 5-5 हजार का सब गाड़ियों में मोटरें हैं, किसी की क्या खराब हो गया है और बहुत सारे बच्चे, लेडीज, बहुत सारे की गाड़ियां फंस गई है, किसकी क्या हो गया है, सबको निकाल रहे हैं, कर रहे हैं। परेशान हो गए, पानी दुकान पर घुस गया, नुकसान हो गया, हमारा होल टूट गया, सबको काम ऐसा क्या करा। जो लोग यहाँ पे कहीं बहने की स्थिति में तो उनको बचाया आप लोग? बहने की स्थिति में डूबने लगे तो पकड़ता है, उसको क्या बोला। सुबह से निकल रहे हैं, सुबह से निकल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शंकु सनाडे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। तो वहीं सवाई माधोपुर 4 किलो प्रतिबंधित माल बरामद किया गया है, जो पूरी तरह से नकली है। किरोड़ी ने कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर तौर पर लगातार मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और खास तौर पर किसानों के साथ कोई भी धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये किरोड़ी लाल मीणा का मिशन इस वक्त है और ऐसे में जो प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ हैं उनको जो है यहाँ पर पकड़ा गया है। आपको बता दें कि अब तक 80 से अधिक जो सैंपल हैं वो लिए गए हैं। मंत्री की तरफ से कहा गया है अब तक 18 फर्म के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। बिटवाल औद्योगिक क्षेत्र में देर रात ये छापेमारी की गई है और चोमू और जयपुर में भी दर्ज हुई है FIR। समता नगर भूरा कॉम्प्लेक्स में बने गोदाम पर रेड मारी गई है। 48,000 किलो प्रतिबंधित माल जो है वो पकड़ा गया है। 2300 बाल्टी यानी 28,000 किलो बायोस्टिमुलेंट पकड़ा है, जो असली नहीं है, घटिया है, पूरी तरह से नकली है। और ये एक बाल्टी हजारों में बिकती तो किसान की कमर भी टूटती और उसकी फसल भी नहीं ग्रोथ करती और उसका खेत बंजर हो जाता। ऐसे ही 4 गोदाम हमने उधर किए हैं जहाँ मूंगफली का बीज पड़ा है, उसी के साथ पेस्टिसाइड में है, उसके साथ फर्टिलाइजर भी एक साथ नहीं रख सकते, ये गंभीर अपराध है। ऐसे हम यहाँ खोलते खोलते इसको आए तो एक कृफको का माल है। अब हम कृफको के अधिकारियों को बुला रहे हैं आखिर ये माल यहाँ कैसे आया। न तो इसका परमिशन हमसे ले रखी, उनसे भी ली होगी तो वो सूचना हमको देते हैं। तो ये बड़ा अवैध कारोबार कुछ मुट्ठी भर व्यापारी कर रहे हैं। जैसे अपन कहते हैं ना, एक मछली सारे गंदे को तालाब को गंदा कर देती है, वैसे कुछ किसानों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अपना पेट भरे, हमारा पति बन जाए, मल्टी मिलियनर बन जाए। उनका पूरे राज्य में हमारे अधिकारी और मैं स्वयं भी जाकर इनको हम जांच कर रहे हैं। 2 FIR यहाँ हमारे अधिकारियों ने जांच कराइए, दर्ज कराइए और 22 FIR हमारे किशनगढ़ में दर्ज हुई है, कुछ चौमू में भी दर्ज हुई है, जयपुर में भी दर्ज हुई है और करीबन 18 बड़े फर्मों के हमने लाइसेंस निरस्त किए हैं। और ये मानो करीबन 80 सैंपल्स अब तक हम ले चुके हैं बड़ी फर्मों के, जिनकी जांच जारी है।
बीकानेर में भी और सीड्स की भी जिन कई सारी अधिकारी- कंपनियां जिन- हैं इस जिन तरह की। अधिकारियों ने लापरवाही की, विशेषकर किशनगढ़ में, वहाँ के 11 अधिकारियों को हमने सस्पेंड कर दिया है। जो भी कोई होगा, वेदर इज द ऑफिसर ऑफ माई डिपार्टमेंट और एनी अनदर मैन हु इज लूटिंग द फार्मर ऑफ द स्टेट, ही वुड बी डेल्ट विद स्ट्रिक्टली। बीकानेर में भी ये देखने में आ रहा है, लंबे समय से अधिकारी वहीं जमे हुए हैं, स्टे लेकर आपके जॉइंट डायरेक्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं। और उसके बाद में भी मुझे पता है, ये बीज की और कई सारी फैक्ट्रियां हैं जो अवैध रूप से यहाँ चल रही है, लेकिन कोई एक्शन बड़ा नहीं दिखता। अभी हम करेंगे ना आगे ना, इसीलिए तो हम आए कि जो शिकायतें हमको मिल रही है, जो इनपुट हमको मिल रहा है, कुछ अधिकारी गंभीरता से जांच कर रहे हैं, जैसे वहाँ की है हमारे ईडी और डीडी ने, वो प्रशंसा के पात्र हैं। जो इसमें लापरवाही बरत रहे हैं उनको सख्त कार्रवाई, यहाँ तक सस्पेंड ही नहीं करेंगे, अगर गंभीर आरोप मिले तो नौकरी से निकाल देंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं मंत्री बिल्कुल एक्शन में है और वो एक एक चीज को खुद जांच रहे हैं यहाँ पर आकर, और किसी भी तरह की इन्होंने साफ कहा है कि अधिकारी कोई लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई की जाएगी। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर अब आपको देंगे। सिंचाई पानी की मांग को लेकर महापड़ाव लगातार जारी है। किसानों का महापड़ाव का आज भी अनशन लगातार जारी है। विधायक डूंगरराम गेदर भी अनशन पर बैठ गए हैं। कल शाम से यह अनशन शुरू हुआ, जो आज शाम तक जारी रहेगा। गंगा नहर में 2500 क्यूसेक पानी की मांग यहां पर की जा रही है, तो लगातार किसानों का महापड़ाव जारी है। गंगा नहर में 2500 क्यूसेक पानी की मांग की जा रही है। इधर जो जिला प्रशासन है वो साफ तौर पर कह रहा है कि वो पंजाब प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है। हालांकि पंजाब जाने का भी कार्यक्रम था, लेकिन किसी वजह से वो कार्यक्रम टल गया। और इधर जो जिला प्रशासन वो कह रही है कि 1850 क्यूसेक पानी तो है, लेकिन किसानों की मांग ये है कि गंगा नहर में 2500 क्यूसेक पानी से कम नहीं आना चाहिए, और तब तक के लिए यह अनशन जारी किया गया है। अशोक संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अशोक, आज भी किसानों का अनशन लगातार जारी है, और ऐसे में कोई वार्ता हो पाई है प्रशासन के साथ अभी तक? हाँ, देखिए, आज धरने का महापड़ाव का 7वां दिन है, और 7वें दिन की हम बात करें तो सूरतगढ़ के विधायक डूंगरराम गेदर के द्वारा इस समय अनशन शुरू किया जा चुका है। कल शाम को वो अपने अन्य कार्यकर्ताओं और किसान साथियों के साथ में अनशन पर बैठे, जो आज शाम तक जारी रहेगा। इससे पहले हमने देखा कि सांसद कुलदीप इंदौरा, रायसी नगर विधायक सोहनलाल और कारणपुर विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नर के द्वारा भी अनशन दिया जा चुका है। लेकिन फिलहाल जो पानी की स्थिति है, वो पानी की स्थिति लगभग 1800 साढ़े 1800 क्यूसेक की बनी हुई है। हालांकि इस बीच में ममता श्री गंगानगर जिला सिंचाई विभाग के साथ साथ जो पंजाब का फाजिलका सिंचाई विभाग है, दोनों के ही द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए RT 45 से खक्का हेड के बीच में जो सिंचाई पानी चोरी की जा रही थी, उस पर प्रभावी कार्रवाई कल की गई। तो ऐसे में उम्मीद है कि अब जब पानी चोरी पर लगाम लग पाएगी तो उम्मीद है कि पानी बढ़ जाएगा। लेकिन जो महापड़ाव पर बैठे हैं किसानों का और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का, उनका कहना है कि जब तक गंगा कैनाल में 2500 क्यूसेक पानी जो BBMP के द्वारा निर्धारित किया गया है वो नहीं मिल जाता, तब तक वो न तो अपना महापड़ाव उठाएंगे और न ही अपना संघर्ष छोड़ेंगे। सबसे खास बात यह है कि आज दोपहर में इस पूरे मूवमेंट को महिला किसानों के द्वारा लीड किया जाएगा, और साथ ही साथ कल सोमवार को ये मंडी पूरी तरह से बंद रखी जाएंगी श्री गंगानगर जिले की। और ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल अशोक तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए बात उदयपुर से बड़ी खबर की करते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की करंट लगने से मौत का पूरा मामला, मुआवजे की मांग को लेकर डॉक्टर्स की हड़ताल अभी भी जारी है। रेजिडेंट डॉक्टर आज हड़ताल पर करेंगे फैसला। आपको बता दें, मृतक डॉक्टर का दूसरी बार हुआ पोस्टमार्टम। जयपुर से आई टीम ने पोस्टमार्टम किया है। जयपुर और उदयपुर की टीम पोस्टमार्टम कराएगी। आपको बता दें कि FSL जांच रेजिडेंट अभी तक अपनी मांग पर अडिग है। आर्थिक मुआवजा और मृतक के परिजन की नौकरी की मांग की जा रही है। RNT मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में करंट लगने से डॉक्टर रवि शर्मा की मौत हुई थी। हालांकि फिर से पोस्टमार्टम की बात यहां पर कही जा रही है। आज रेजिडेंट डॉक्टर्स तय करेंगे, हड़ताल लगातार जारी है। डॉक्टर रवि जो कि सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, जो कि ज्वाइनिंग करने वाले थे, वाटर कूलर में करंट डालने से उनकी मौत हो गई। कपिल संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। कपिल, रेजिडेंट डॉक्टर की मौत का ये पूरा मामला, आज दोबारा से क्या पोस्टमार्टम होगा? देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स की मौत के बाद में उदयपुर रेजिडेंट एसोसिएशन से जुड़े सभी रेजिडेंट डॉक्टर लगातार हड़ताल पर चल रहे हैं और रीपोस्टमार्टम की मांग कर रहे थे। उसके लिए कल जयपुर से टीम उदयपुर आई थी और उन्होंने दोबारा शाम को पोस्टमार्टम किया, तो दोबारा पोस्टमार्टम हो चुका है। दोनों ही मेडिकल टीमें, जो कि एक उदयपुर की और एक जयपुर की, दोनों ने अपने अपनी रिपोर्ट, जो प्रारंभिक रिपोर्ट है
वो स्थानीय प्रबंधन को सौंपी है। उदयपुर जिला प्रशासन की जो कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उनका कहना है कि करंट से मौत होने की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में नहीं हुई है। हालांकि एफएसएल रिपोर्ट की जांच जो आएगी उसी से पुष्टि हो पाएगी। जबकि जयपुर से जो टीम आई है उनका कहना है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि करंट से मौत जो है वो हुई है। तो दोनों की अलग अलग तरह की रिपोर्ट सामने आई है। ऐसे में फिलहाल दोनों जो टीमें अपने अपने पोस्टमार्टम के बाद में एफएसएल की जांच कराएगी और फिर दोनों की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे निष्कर्ष निकलेगा कि डॉक्टर रवि शर्मा की किस मौत का जो कारण है वो क्या है। हालांकि जो रेजिडेंट डॉक्टर थे जो कि हॉस्टल में मौजूद थे, उनका कहना है कि करंट से मौत होने की पुष्टि और इसी के चलते आर्थिक मुआवजा और परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग और जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने लापरवाही बरती उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो फिलहाल धरना जारी है, हड़ताल रेजिडेंट डॉक्टर की जारी है, लेकिन अब दोबारा पोस्टमार्टम हो चुका है। ऐसे में आज एक मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद में हड़ताल पर आगे निर्णय लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए रिपोर्ट। AK-47 की तस्करी का खुलेगा राज। शातिर कांस्टेबल जो बना गैंगस्टर। आनंद पाल लॉरेंस गैंग से जुड़े तार। 17 अगस्त 2024 चूरू के होटल सन सिटी पर फायरिंग हुई जिसमें प्रवीण जोड़ी का नाम सामने आया। पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया, जिसकी तलाश चल ही रही थी कि जीतू जोड़ी गिरफ्तार हो गया। जीतू की निशानदेही पर जोड़ी के खेत से AK-47 बरामद हुई थी। इसके बाद से ही प्रवीण जोड़ी AGTF के निशाने पर था। इसी दौरान हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह को जानकारी मिली कि शनिवार को राजगढ़ रोड चूरू बाईपास पर प्रवीण आने वाला है, जिस पर टीम एक्टिव हो गई और उसे धर दबोचा गया। जीतू जोड़ी के बाद अब प्रवीण जोड़ी AGTF के शिकंजे में है। AK-47 की तस्करी मामले में उससे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा 2 युवकों को भी AGTF ने पूछताछ के लिए तलब किया, लेकिन जब प्रवीण जोड़ी पहले राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल था, साल 2001 झालावाड़ में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुआ, तब इसके तार आनंद पाल सिंह गैंग से जुड़े हुए थे, जिसके लिए इस शातिर को बर्खास्त किया गया। इसके बाद तो प्रवीण जोड़ी ने अपराध की दुनिया में अपनी जड़ें और गहरी कर ली। वो लॉरेंस गैंग के लिए काम करने लगा। रोहित गोदारा गैंग का सक्रिय सदस्य बन गया। व्यापारियों को धमकी देकर फिरौती वसूलने लगा। हालांकि जब जीतू जोड़ी गिरफ्तार हुआ तो उसने कई राज उगले, जिसमें उसने बताया कि रोहित गोदारा गैंग के लोग AK-47 को रानी कहकर बुलाते थे। जीतू के पास से एक AK-47 राइफल, मैगजीन और 34 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। अब शातिर बदमाश प्रवीण पुलिस की गिरफ्त में है। इससे पूछताछ में कई राज सामने आ सकते हैं। चूरू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है। फोर्डो पर बम का पूरा पेलोड गिरा दिया गया है। रात करीब 2:30 बजे ईरान पर यह भीषण हमला हुआ। अमेरिका के महान योद्धाओं को बधाई भी ट्रंप ने दी है। इजराइल अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है, ट्रंप की तरफ से कहा गया है। थोड़ी देर में अमेरिका को संबोधित करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की पूरी एंट्री हो चुकी है। कल जिसका संकेत हम पूरे दिन आपको दे रहे थे, ठीक वही स्थिति देखने को मिली। रात को अमेरिका की तरफ से बड़ा हमला किया गया है, बड़ा अटैक किया गया है, लेकिन इजराइल अब पहले से अधिक सुरक्षित ट्रंप की तरफ से कहा गया है। आपको जानकारी दे दें कि ईरान इजराइल युद्ध में सबसे अहम भूमिका अमेरिका की नजर आ रही थी कि अमेरिका क्या करता है और कब तक एक्शन लेता है और अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। लेकिन अब 3 परमाणु ठिकानों पर हमला सफल रहा है, ट्रंप की तरफ से कहा गया है। हमले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि जब परमाणु ठिकानों पर हमला होता है तो कितना बड़ा ब्लास्ट होता है, क्योंकि वहां पर बहुत भारी संख्या में गोला बारूद रहता है और परमाणु पर हमला करना यानी कि एक बड़ी कड़ी को एक देश की तोड़ देना है। इसका मतलब ये साफ हो गया, जो बार बार अंदेशा जताया जा रहा था कि परमाणु ईरान पर अमेरिका का ये अटैक की सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, अमेरिका के हमले के बाद ईरान का रिएक्शन भी सामने आया है। ईरान ने कहा है दुश्मन ने हम पर बड़ा हमला किया है।
फोर्दो परमाणु ठिकानों को नुकसान हुआ है, ईरान की तरफ से कह दिया गया है। और ईरान ने यह भी कहा है कि इस हमले का ईरान करारा जवाब देगा। तो ईरान भी शांत रहने वाला नहीं है। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो इस हमले का करारा जवाब देगा। देखिए, हम डोनाल्ड ट्रंप का आपको वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन 3 न्यूक्लियर स्ट्राइक, जिसमें साफ तौर पर कह दिया गया है उन्होंने कि हमने 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है। और यहां पर उन्होंने बधाइयां भी दी हैं। आपको जानकारी दे दें कि नाउ इज द टाइम फॉर पीस उनकी तरफ से लिखा गया है। और 3 इलाके जो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स हैं उसमें फोर्डो है, नतांज है और इस्फहान है। ये 3 ऐसी साइट्स हैं जहां पर परमाणु ठिकाने हैं ईरान के, जिस पर अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिका ने तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमेरिका ने पहले ही कहा था सीज फायर नहीं, जीत चाहिए। जीत का मतलब है परमाणु का जो परीक्षण करने की कोशिश कर रहा है, जो बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको रोक देना। कल आपने देखा वो भी तस्वीरें जब व्लादिमीर पुतिन ने हालांकि नेतन्याहू को ये जरूर बोला था कि ये जो इजराइल ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं उसकी निंदा की थी, लेकिन इन सब के बीच में, इन सब आलोचनाओं के बीच में सीधे नेतन्याहू पहुंच गए थे अमेरिका। पहले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की, जहां पर आईडीएफ के अधिकारी भी मौजूद थे। तमाम डेलीगेट से मुलाकात की, उसके बाद ट्रंप से मुलाकात की। तमाम दोनों ने अपनी दोनों तस्वीरें भी देखी। और उसके बाद से जहां प्रॉक्सी का रोल अदा कर रहा अमेरिका के ऊपर सबकी ये नजर बनी हुई थी कि अमेरिका बातचीत का दौर तो जारी रख रहा है, लेकिन अल्टीमेटम को किस तरह से हमला करता है तो पाकिस्तान भी इस जंग में कूद जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर जरूर है, लेकिन उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है, यानी वो डायरेक्टली अमेरिका पे हमला नहीं कर सकता है। क्या ईरान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है? ICBM वो मिसाइल होता है जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा है। मैं ये कहता हूं कि यहां इस रीजन में रशिया के पास है, चाइना के पास है और भारत के पास भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो अग्नि 5 है। यानी भारत के पास आप समझ सकते हैं कि बहुत जबरदस्त शक्ति है, लेकिन पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर बहुत है, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, लेकिन उस वॉरहेड को कैरी करने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत पड़ती है। हालांकि 2700 किलोमीटर तक के रेंज का जो मिसाइल है वो पाकिस्तान के पास है। क्या अगर ये हम मान के चलें कि जो ईरान की तरफ से, ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर की तरफ से, जी जी तो देखिए इजराइल से, तेल अवीव से ये सीधे आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के पास है ही नहीं, पाकिस्तान के पास है ही नहीं। तो हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अभी पाकिस्तान का जिक्र हो रहा था कि पाकिस्तान अमेरिका के ऊपर अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान ईरान की साइड में था। हालांकि ये बार बार देखा जा रहा था कि असीम मुनीर को बुलाया भी गया था अमेरिका, लेकिन उन सब के बावजूद पाकिस्तान, लेकिन उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है कि वो ज़रूर परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास है, लेकिन अमेरिका के पास जो सबसे बड़ा देश, जो सबसे बड़ी ताकत, सैन्य ताकत रखता है, उसके ऊपर पाकिस्तान अटैक क्यों नहीं कर सकता? ईरान के साइड होने के बाद भी परमाणु उसके पास है बम, उसके बाद भी वो क्यों अटैक नहीं कर सकता? हालांकि इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है, जब आज ईरान और इजराइल के युद्ध का 10वां दिन माना जा रहा है, तो रात में ही ईरान को बड़ी मार